नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आपके सामने से कई ऐसा वीडियो गुजरता होगा जिसमें कि कई सारे ऐसे तारीफ़ें किए जाते होंगे हमारे विदेश मंत्री के और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज वो विदेशी ताकतों के सामने झुककर और शर्मसार होते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं। वो न्यूज़ चैनल कहाँ हैं जो कि उनके तारीफ़ों के पुल बांधते थे, वो आज उनसे क्यों नहीं सवाल कर पा रही हैं। जो मोदी जी को कभी इंडिया में पत्रकार से सामना नहीं करना पड़ता था, उनको आखिर ट्रंप ने क्यों सभी पत्रकार के सामने बेइज्जती करना शुरू कर दिया। क्यों आखिर उनको सबके सामने बुलाकर सवाल जवाब करवाने शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, ऐसे ऐसे सवाल दागे गए जो कि मोदी जी को अंदाज़ा भी नहीं था। उसका जवाब मोदी जी को टाल मटोल कर देना अच्छे तरह से आता है और अच्छे तरह से दिए। लेकिन अगर ट्रंप की जो प्रतिक्रिया था उस पे इनका जो प्रतिक्रिया रहा वो बिल्कुल कतई उचित नहीं रहा। भली शालीनता के साथ ही अपनी हम संस्कृति के साथ ही जवाब देते, लेकिन कुछ तो बोल के आते मोदी जी। आप हर एक सवाल में सिर्फ मोदी जी का यही कहना होता है कि हम ट्रंप का आभार हैं, हम ट्रंप के साथ मिल के काम करेंगे, हम जो है सो ये महान ट्रंप है, ये हम इनको आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। हर सवाल के जवाब में उनका तारीफ़ करना क्या उचित था। अगर पत्रकार आपसे सवाल कर रहा है तो आप हर सवाल में तारीफ़ करने के लिए तो पत्रकार आपको कह नहीं रहा है, वो तारीफ़ करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे वो खुद खड़े हैं, तो फिर आपको इतनी तारीफ़ें करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब वो आपको बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। आपको ये भी पता था कि जाने से पहले जब वो भारतीयों को इस तरीक़ा से भेजा था बेड़ियों में बांध के, जबकि आपसे कमज़ोर, आपसे छोटा देश उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया था और उस प्लेन को वो रवाना कर दिया था फिर से अमेरिका की ओर, और तब जाके वो अपना विमान भेज के अपने नागरिकों को लाया। लेकिन हमारा भारतीयों ने आराम से उसको ऐसे एक्सेप्ट किया, हमारे देश की सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने आराम से उसको उतरने दिया। हमें सभी भारतीयों को बंदी बना के लाया गया, उनको वॉशरूम जाने तक में दिक्कत दी गई, उनको पानी तक के लिए दिक्कत हुआ। सारा चीज़ भुगतने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और ये होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये चीज़ जो आप आज बोल रहे हैं, ये अगर वहाँ पे हमारा कोई भी भारतीय अगर गया है अवैध तरीक़ा से, तो इसमें कहीं अगर देखा जाए तो केवल और केवल भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का भी तंत्र शामिल था। आखिर उनकी भी गलतियां थी, तो इस तरीक़ा से बेइज्जती करके भारतीयों को भेजना कतई उचित नहीं था। और साथ के साथ सिर्फ भेजा ही नहीं गया, उसके वीडियोज़ को पूरा का पूरा पब्लिक किया गया। सिर्फ ये बेइज्जती उसकी नहीं है जो कि इलीगल तरीक़ा से उसमें प्रवेश किया था, ये बेइज्जती उनकी है जो कि इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये बेइज्जती इस भारत देश का है। जब उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही अनुचित लगता है, ये बहुत ज़्यादा ही शर्मसार करने वाली बात बन जाती है। आखिर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भारतीयों को भेजा गया है, ऐसे इससे पहले भी हुआ है। लेकिन कतई आप एक वीडियो नहीं देखे होंगे, कभी ऐसा पोस्ट नहीं किया गया होगा, केवल और केवल लिखित तौर तरीके से भेज दिया जाता था। लेकिन इस बार अगर इस तरीक़ा से, जब मोदी जी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मोदी जी के जाने से पहले तो भेजा ही गया। मोदी जी को वैसे तो उनको अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए था यूएस दौरा का, लेकिन फिर भी अगर वो गए, जब वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे उस समय भी वहाँ से प्लेन रवाना हो रहा था भारतीयों को लेके, और उसका वीडियोस वो अपने सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से पोस्ट करते हुए नज़र आते हैं। आखिर ये क्यों किया जाता है, ये क्यों ऐसा हमारे साथ, हमारे भारतीयों के साथ किया जा रहा है। और ख़ास करके जो मोदी जी अपने ट्रंप को बहुत बड़े अच्छे मित्र समझते थे और अपने आप को विश्वगुरु समझते थे, आज वही मोदी जी वहाँ पे जाके वो अपने आप को बहुत ही बौना साबित करते हैं और ट्रंप को बहुत ही आइडियल और आदर्श मानते हैं। वो कहते हैं कि हम ट्रंप से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आखिर ये कहाँ का विश्वगुरु समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वगुरु आखिर उस लेवल पे कहाँ पहुँच गया, जो उसको गाली दे रहा है, जो उसको बेइज्जती कर रहा है, जो उसको टेरी बढ़ाने की बात कर रहा है, जो उसको प्रेशर दे रहा है हर चीज़ को लेके, उसके सामने वो इतने बौने दिखाई देते हैं कि कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ डिप्लोमेसी अलग चीज़ है, डिप्लोमेट हमारे लगे हुए होंगे, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा भी प्रतिक्रिया नहीं देना कतई उचित नहीं है।
ट्रंप गलती बोलता है कि हम भारत को इतने अरब डॉलर रुपया केवल वोटर टर्नआउट के लिए देते हैं, वो बिल्कुल झूठा डाटा है। और अगर झूठा डाटा नहीं है तो हमारा मंत्री और उनके ब्यूरोक्रेट्स या जो भी हैं वो क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आखिर वो रुपया कहाँ जा रहा है? आखिर सबसे बड़ी बात तो हम यही नहीं समझ आता है कि आखिर वो कहाँ से प्रतिक्रिया दे पाएंगे जब वो खुद ही चुनावी बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये डाटा को मिसमैनेज किया जाए। तो फिर वो कहाँ से प्रतिक्रिया दे पाएंगे? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी का ये चुप्पी अपने आप को कितना बौना साबित, सिर्फ मोदी जी को बौना साबित नहीं कर रहा है, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनको ये बौना साबित कर रहा है। लेकिन हमारे देश के जो मीडिया तंत्र हैं वो अभी भी उसमें वो दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे से उनकी कुर्सी को पकड़ते हैं। अरे वो कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको सम्मान दे रहे हैं। वो बस आपको देखना है, आप वो उसमें से अच्छाई निकाल के रख लीजिए, आप उसकी तारीफ़ें करते जाइए क्योंकि आपका काम है, आपका गोदी मीडिया तभी उससे चल पाएगी। तो इस चीज़ को जवाब आप तलाशिए, पूछिए सरकार से और फिर ये कहिए कि आखिर ये आत्मनिर्भरता कहाँ गया? आखिर ये आत्मनिर्भर भारत होने का क्या संकेत है? आखिर ये इतना डिपेंडेंसी है हम उन पर कि वो इस तरीक़ा से प्रेशर डाल रहा है। F-35 जो कि उनके ही एलन मस्क, जो कि बहुत बड़ा अपने आप को अभी डिक्टेटर साबित कर रहा है USA में, वो खुद ही बोला था कि ये कबाड़ है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर दे रहे हैं कि F-35 खरीदो। हमारे मोदी जी बहुत ही खुशी खुशी हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल करेंगे। क्रूड ऑयल भेजने की बात होती है, गैस भेजने की बात होती है और सब पे हंस हंस के प्रतिक्रिया अच्छे से हाँ जी हाँ करते आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये इस तरीक़ा से क्या भारत को करना चाहिए? जब हमारे पास ऑलरेडी रूस है, हमारे पास ऑलरेडी सस्ता उपलब्ध है, तो हम महंगा क्यों परचेज करें? हमारे पास बेहतर उपलब्ध है तो हम ये ख़राब F-35 क्यों लें? हम ये सिंगल इंजन का F-35 क्यों लें? तो ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, इस पे प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं अपने विदेश मंत्रालय से, अपने रक्षा मंत्रालय से और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर बेहतर प्रतिक्रिया आपकी आनी चाहिए। आपसे जो जनता का उम्मीद है वो बिल्कुल अभी आप उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आप जो पहले दिखा रहे थे कि हमारा एक डिक्टेटरशिप है विदेश में, वो बिल्कुल फेल होती हुई नज़र आ रही है। इस पर छोटी सी भी प्रतिक्रिया नहीं आना बहुत ही दुखद है। अभी सिर्फ भारतीयों को भारत नहीं भेजा जाता है बल्कि पनामा भेज दिया जाता है। जहां मन होता है वहां वो भेजते हैं और वो भी भारत को नहीं बताया जाता है, बल्कि भारत का जो वहाँ पे एम्बेसी है वो ये कहता है कि पनामा के कुछ ब्यूरोक्रेट से उनको पता चलता है कि यहाँ पे भारतीय आए। तो आखिर ये क्या तरीका है? ये क्या दिखाना चाह रहा है USA? और इस पे छोटी सी भी प्रतिक्रिया अगर नहीं देने का मतलब क्या समझे? ये कुछ तो बताइए, कुछ तो आइए। अगर कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को साहस नहीं होता है मीडिया के सामने आने का, तो एस जयशंकर जी आ जाए। उनको तो मीडिया हैंडल करने की आदत है, वो हैंडल कर लें। लेकिन कुछ तो जवाब दीजिए। अगर आपकी जवाब नहीं आ रही है तो वो पूरे देश विदेश में वो अलग अलग तरीके से बेइज्जती करने पे लगे हुए हैं। जिस कुर्सी पे मोदी जी बैठे थे और ट्रंप पकड़े हुए थे, उसी कुर्सी पे जॉर्डन की जो राजा थे वो भी आए थे और वो क्लियर मना करके गए थे। जो कि उनको डील अगर समझ नहीं आई तो वो सामने में मना करके गए थे। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं दिखाएगी गोदी मीडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि आप देख क्या रहे हैं। और आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी सवाल जब दागिएगा तो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार होगा और कहीं ना कहीं देश की गरिमा जो थी वो बरकरार रह पाएगी। हमारा देश विश्वगुरु आज नहीं, हमारा देश विश्वगुरु हुआ करता था जब नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के छात्र आते थे पढ़ने के लिए। उसे कहते हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु उसे कहते हैं जब हमारा देश के सारे CEO विदेश के अलग अलग टॉप कंपनियों में काम करते हैं, उसे कहते हैं विश्वगुरु। ये केवल जुमलेबाजी से विश्वगुरु नहीं बनते। हमें मीडिया तंत्र को जब हम सवाल का जवाब देते हैं तो घुमा के कुछ भी बोल देना वो विश्वगुरु का पहचान नहीं है। उसमें तथ्य होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, उसमें जवाब में प्रतिक्रिया आपका हो कैसा रहा है, वो दिखाता है कि आपका डिक्टेटरशिप, आपका पावर। ये डिक्टेटरशिप केवल इंडिया में नहीं चलता है, ये आपको कहीं ना कहीं बाहर भी झलक देनी पड़ेगी, जो झलक अभी अमेरिका दे रहा है। आप केवल और केवल इंडिया में अपना डिक्टेटरशिप जमाना चाह रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप इंडिया में आपका दिख रहा है, लेकिन विदेश में कब दिखेगा? वो कब, जब जो मोदी गोदी मीडिया थे वो जो दिखा रहे थे छोटी छोटी वीडियोस, वो अब वीडियोस कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं?
कि आखिर हमसे छोटा देश जो कि प्लेन रिटर्न भेज सकता है तो इंडिया क्यों नहीं भेज सकता है। इंडिया एक सवाल का जवाब तक क्यों नहीं कर सकता है कि एटलीस्ट कम से कम ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने भारतीयों को, तो कम से कम उनको तरीके से तो लाया जाए। वो वहाँ पे कोई ऐसा कांड तो नहीं कर दिए हैं जो इस तरीक़ा से बेड़ियों में बांध कर लाया जाता है। और अगर दूसरा देश अगर इसके लिए एतराज़ जता सकता है तो भारत क्यों नहीं जता रहा है। दूसरा देश अगर उनके साथ ट्रंप के उसी चेयर पे बैठ के एतराज़ जता सकता है तो भारत क्यों नहीं जता पाया। इस सवाल का जवाब आप पूछते रहिए और इंतज़ार करते हैं कि कब तक जवाब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सफर, मैं हूँ आपके साथ संदीप।